एक हरियाणा का बहुत बड़ा चेहरा है दलाल साहब। तो जातीय समीकरण के मुताबिक इन टिकटों का वितरण हुआ है और चौधरी महेंद्र प्रताप जी 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मैं फरीदाबाद की नवीन जी बात कर रहा हूँ, इस लोकसभा की बात कर रहा हूँ। इस लोकसभा के अंदर 1 रुपए का काम नहीं हुआ, 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, 1 रुपए की ईंट कहीं नहीं लगी। कहीं पार्क की बाउंड्री वाल बनी है 22 लाख, एस्टीमेट 28 लाख, 6 लाख खा गए हो। ये तो 28 के 28 ही खा गए। बताइए, एक एक चौक, एक एक बल्ब विधायक और मंत्रियों के घर से अलॉट होता है। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार बनी, 1 इंच भी जमीन किसी सामाजिक संस्था को, धार्मिक संस्था को कभी भी नहीं दी गई। मेट्रो बस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज के इस खास कार्यक्रम में चाय पर चुनावी चर्चा मेट्रो बस ने एक नया कार्यक्रम शुरू करा है। बता दें 25 मई को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को 1.5-2 महीने बाद आज परसों मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने 1.5 महीने पहले कृष्णपाल गुर्जर को पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार उनको मैदान में उतारा है। केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर। इसके साथ जो भाजपा का गठजोड़ था, दोनों के टूटने के बाद भाजपा ने जहाँ कृष्णपाल को उतारा, वहीं जजपा ने नलिन हुड्डा जो एक युवा चेहरा है उस पर अपना विश्वास जताया। कौन कितनी वोट ले पाता है ये अलग बात है। इसके अलावा बसपा ने किशन ठाकुर को और इनेलो ने सुनील तेवतिया को मैदान में उतारा। 5 प्रत्याशी फिलहाल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं और आज हमारे साथ अब देखेंगे चुनावी चर्चा को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, कुछ जनरल पब्लिक भी है, उनसे बात करेंगे किसका क्या मत है क्या नहीं है। मेट्रो बस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और लखन सिंगला है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हाल ही में व्यापारिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बल्लौड़ और फरीदाबाद विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से उनके खासम खास माने जाते हैं। लखन सिंगला जी, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा कार्यक्रम में। चुनावी माहौल चल रहा है, 25 मई को लोकसभा के चुनाव फरीदाबाद लोकसभा में होने हैं। आपकी पार्टी ने 1.5-2 महीने बाद चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह पे भरोसा जताकर उन्हें टिकट दी है। हालांकि उन्होंने टिकट मांगी नहीं थी और उन्होंने, जैसे आप बताया जा रहा है कि उन्होंने लिख के दिया था कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और इस लोग को मुद्दा भी बना रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सबसे पहली बात आपने कहा 1.5-2 महीने बाद जिस दुकान के अंदर अच्छी क्वालिटी का सामान बिकता है और कंट्रोल रेट पे बिकता है, वहाँ भीड़ होती है, धीरे धीरे ही नंबर आता है, ठीक है। और जिस दुकान के अंदर सामान होता है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, कस्टमर भी नहीं होता, वहाँ तो एक आदमी जाएगा वो तुरंत ले आएगा। कांग्रेस की टिकट पे बहुत मारामारी थी, काफ़ी कंपटीशन था। हरियाणा की 5 सीटों पे कंपटीशन था। भिवानी था, गुड़गामा था, सोनीपत था, करनाल था, फरीदाबाद था। और महेंद्र प्रताप जी और दलाल साहब दोनों ही टिकट मांग रहे थे और दोनों ही जो कि मजबूत उम्मीदवार थे। और पार्टी ने जो फैसला लिया, चौधरी महेंद्र प्रताप जी को टिकट दिया, जातीय समीकरण के मुताबिक उन्होंने टिकट दिए। और उसमें ये था कि जैसे पंजाबी को करनाल दे दिया बुद्धि राजा जी को, और अहिर राव साहब जो दान सिंह है उनको दे दिया अहिर जाति से, फरीदाबाद से गुजर समाज को दे दिया, ब्राह्मण समाज को सोनीपत से दे दिया, और जो है कि जाट समाज को दे दिया वहाँ रोहतक से और हिसार से। तो जातीय समीकरण के मुताबिक इन टिकटों का वितरण हुआ है और चौधरी महेंद्र प्रताप जी 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके। जब वो मेवला क्षेत्र से विधायक 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 4 बार आपको करेक्ट, 5 बार एमएलए रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। और जब मेवला क्षेत्र से वो एमएलए थे तो मेवला क्षेत्र विधानसभा से ही तिगाम निकला है, ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा सीट निकली है, बड़कल और एनआईटी चारों सीट वहीं से निकली हैं। करीब आज इन चारों विधानसभा के अंदर 12 लाख वोट है और यहाँ चौधरी महेंद्र प्रताप जी का ये हल्का रहा है, मंत्री भी रहे हैं। दूसरा, 2005 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के सीएम रहे, उन्होंने फरीदाबाद को इतनी बड़ी उपलब्धियां दे दी जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। फरीदाबाद को मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, गुड़गामा सोना बाईपास 6 लाइन हो, कैली बाईपास हो, केएमपी हो, मीठे पानी की रेन्यूअल योजना हो, या फरीदाबाद के अंदर आरएमसी की रोड हो, या पार्कों की बाउंड्री वाल हो, कैनोपी हो, झूले हो, बेंचेस हो,
फुटपाथ हो या पार्क के चारों तरफ लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल हो या पार्कों के अंदर लगने वाले ट्यूबवेल हो, सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। तो आपका कहने का मतलब है काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा, इसका फायदा बीजेपी ले रही है? ऐसा नहीं है। हाँ। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार रही है और भाजपा के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी कई दफे कह के गए कि हम मेट्रो को पलवल तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बल्लभगढ़ पोल छोड़ा मेट्रो का, वहीं की वहीं है। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार बनी, 1 इंच भी जमीन किसी सामाजिक संस्था को, धार्मिक संस्था को कभी भी नहीं दी गई, ना किसी भी तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ। लेकिन 2005 से 14 तक जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए सेक्टर 16 के अंदर 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड दिया, सेक्टर 16 में पंजाबी भवन दिया, गुजर भवन दिया, किसान भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन देने का काम करा। आप बताओ इस 10 साल के अंदर 1 इंच भी जमीन किसी सामाजिक संस्था को मिली हो? जमीन तो दी ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, 2-2 करोड़ रुपए की इनको ग्रांट दी और इन भव्य भवनों को बनाने का काम उन लोगों ने करा। आप बताओ भाजपा सरकार के अंदर 2014 से लेकर 24 तक क्या मेट्रो गई है? स्मार्ट सिटी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बना दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप बताओ कोई पुल आया, कोई स्टेडियम आया, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई मेडिकल? पुल वगैरह तो काफी कराया है नितिन गडकरी ने। मैं अपने फरीदाबाद लोकसभा की इस वक्त बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया, क्या यहाँ कोई स्टेडियम आया, यहाँ कोई पुल आया? आप बताओ। विज्ञान भवन बन रहा बहुत बड़ा। क्या कोई एयरपोर्ट आया है? क्या कोई स्कूल अपग्रेड हुआ या कोई मेडिकल कॉलेज आया? मैं फरीदाबाद की नवीन जी बात कर रहा हूँ, इस लोकसभा की बात कर रहा हूँ। इस लोकसभा के अंदर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। हाँ, मतलब ये स्मार्ट सिटी नहीं बना, विनाश सिटी जरूर बन गया। कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हैं, सीवर ओवरफ्लो हैं, गली और सड़कों में और बाजारों में अंधेरा गुप हुआ पड़ा है। ये हालात है, पानी आता नहीं है, आता है तो सुबह 4 बजे आता है। हमारे घर की बहन बेटियां सुबह पानी भरने के लिए 2-2 घंटे खड़ी रहती है। कहती है लोकल मुद्दे है, सांसद का काम है केंद्र की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके लोकल लेवल तक पहुंचाना, ये पार्षद के और विधायक के काम है। केंद्र की बता दो कौन सी योजना फरीदाबाद में आई है? नवीन जी आप बता दो, मैं सुनता रहूंगा। बताओ केंद्र की। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ केंद्र की कौन सी योजना आ गई? आप बताओ। आप तो ये बीजेपी का आप बताइए फरीदाबाद के अंदर केंद्र कौन सी योजना, कौन सा विकास कर रहा है? मैं तो आपसे हरियाणा सरकार 2014 से 24 तक कौन सी योजना लाई है? आप बताइए। उसमें भी 200 करोड़ का घोटाला जरूर लाई है। यदि आटे में नमक का काम तो होता है, नमक में आटा मिल गया। आटे में नमक जैसे हाँ, 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। 1 रुपए की ईंट कहीं नहीं लगी। कहीं पार्क की बाउंड्री वाल बनी है 22 लाख, एस्टीमेट 28 लाख, 6 लाख खा गए हो। ये तो 28 के 28 ही खा गए। 200 करोड़ का घोटाला, कागजों में काम हुआ, कागजों में एस्टीमेट बने, वर्क ऑर्डर हुए, टेंडर हुए और उसके बाद कागजों में ही चेक बन के चले गए फर्मों के नाम। तो आप देखिए ना, 200 करोड़ का घोटाला हुआ, 1 ईंट भी लगी है। तो आप बता दो, आप बताओ ना केंद्र सरकार की कौन सी योजना फरीदाबाद के अंदर आई है? आप बताओ स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या फरीदाबाद के अंदर आया? आप बताइए। एक एक चौक, एक एक बल्ब विधायक और मंत्रियों के घर से अलॉट होता है। ये लाइटें जो लगती हैं, सरकारी लाइटें, उनके घर से अलॉट होती हैं। सीवर की मशीनों के लिए भी स्लिप वहाँ से बन के आती है। कूड़ों के ढेर उठाने के लिए भी ट्रैक्टर की स्लिप वहाँ से बन के आती है। आप बताओ। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, इन लोगों की भी सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से चौधरी महेंद्र प्रताप आपकी पार्टी के को कैंडिडेट बना दिया गया है बिना। करण दलाल इस दौड़ में पिछले काफ़ी समय से लगे हुए थे, 1.5-2 साल से मेहनत भी कर रहे थे। और अब जब उनकी टिकट कट गई करण दलाल की, तो पलवल में कल महापंचायत हुई और कल सोमवार को झारसली में महापंचायत रखी गई। अगर करण दलाल निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी का वो रहेगा? देखो, दलाल साहब हमारे सीनियर नेता हैं और कई बार के मंत्री और वो MLA हैं। एक हरियाणा का बहुत बड़ा चेहरा है दलाल साहब। वो पार्टी हित की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलती है, मांगने वाले तो 20 होते हैं। वो पार्टी हित में ही फैसला लेंगे, कांग्रेस के हित में ही फैसला लेंगे और वो कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे।
पार्टी के लिए ही काम करेंगे। चौधरी महेंद्र प्रताप जी को ये भी बोला है, वो किसी के तलवे नहीं चाटे, उन्होंने आज तक बगावती सूर अपनाए हुए हैं। कल की मीटिंग में आपने तो सुना होगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि मैं राजनीति मर्दमी और दिलेरी से करता हूँ, गुलामी की राजनीति नहीं करता और मैं किसी के तलवे नहीं चाटता। वाकई में वो शेर हैं, वो हरियाणा के अंदर शेर के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही मर्द व्यक्ति हैं। और उन्होंने जो अपनी बात रखी है, अपनी बात बड़े अच्छे ढंग से रखी है और इसमें जो उन्होंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, उनके अंदर ये क्वालिटी है। अगर वो निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं फरीदाबाद लोकसभा का, तो क्या रहेगा कांग्रेस का? कांग्रेस कैंडिडेट पे कितना बुरा असर पड़ेगा? ऐसा होगा ही नहीं, मैं ऐसे विचार ही नहीं ला सकता, क्योंकि दलाल साहब हमारे सीनियर नेता हैं, हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े। जरूरत ही नहीं थी फिर तो, जो पंचायत नहीं, वो सिर्फ लोगों की बात सुनेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कांग्रेस को वोट दो। सुन के मतलब काम चलो ऐसा हो रहा है। लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को कहेंगे कांग्रेस को वोट दो, महेंद्र प्रताप जी को जिताने का काम करें, यही रहेगा। वो पार्टी के लिए ही काम करेंगे। पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, वो हरियाणा प्रदेश में उनका नाम जाना जाता है दलाल साहब का। वो ऐसा नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं की, लोगों की, समाज की मीटिंग कर रहे हैं, वो पार्टी हित में ही कर रहे हैं। 20 साल बाद कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप आमने सामने हैं। 20 साल पहले विधानसभा में आमने सामने थे और आज फरीदाबाद लोकसभा में आमने सामने हैं। तो क्या कहेंगे, किस मुद्दों के आधार पर चौधरी महेंद्र प्रताप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में पार्टी ने उतारा है महेंद्र प्रताप को? ऐसा है, चौधरी महेंद्र प्रताप जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, गुर्जर समाज के अंदर बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, ईमानदारी के प्रतीक हैं वो। उनको अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, उनकी कार्यशैली को भी जानते हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत मजबूत चेहरा है।